नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिशन गुरुकुल पे। दोस्तों, मेरा नाम गौरव सिंह है। मैं आप सभी को हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री में आप सभी ने सिलेबस तो देख ही लिया होगा। संजू सर ने पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को माइक्रो सिलेबस के बारे में बताया होगा। माइक्रो सिलेबस में उन्होंने ये भी बताया है कि सब सेक्शन कौन कौन से टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी ने क्वेश्चन होप करता हूँ कि देख लिए होंगे, और ये भी देखा होगा कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन सा सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। तो सर ने आप सभी को माइक्रो सिलेबस दिया है। माइक्रो सिलेबस में हम देखते हैं यहाँ पे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ट्राइबल अपराइजिंग, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स एंड जर्नल्स, गवर्नर जनरल, वायसराय एंड अचीवमेंट्स ऑफ ब्रिटिशर्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, कांग्रेसेशन। हम देखते हैं पिछले साल के अकॉर्डिंग किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, ट्राइबल अपराइजिंग से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, बुक्स और जर्नल से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए। आप कभी किसी भी यूपीएससी के एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स ही नहीं, एपीएफओ, एपीएफसी, ईपीएफओ या सीएपीएफ, किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लीजिए, खासकर देखिएगा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स और ट्राइबल अपराइजिंग उनका बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। वो बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव वे में उससे क्वेश्चन पूछते हैं। मे भी शायद आज भी कोई ऐसा टीचर जो है फ्रेम करने वाला हो जिसको ये बहुत ही पसंद आता हो। दोस्तों, आप सभी का कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप पे एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर इसमें हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम या एनसीईआरटी में पूरे टॉपिक्स नहीं दिए हुए हैं तो कहाँ से किया जाए। सही बात है, पूरे टॉपिक नहीं दिए गए हैं। ये सभी काफ़ी इधर उधर की किताबों से दिए जाते हैं, जिसको कि हम सभी एक जगह कंसाइज करने की पूरी कोशिश किए हैं। साथ ही साथ हम आपके लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी लेके आए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अदर स्टेट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन हो गया, या यूपीएससी के सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हो गए, या सीएपीएफ, ईपीएफओ, एपीएफसी के सबके क्वेश्चन हम कंपाइल करके आपके सामने लाएंगे। उसको आपको थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ाएंगे। साथ ही साथ देखो, क्वेश्चन 4 भागों में मैं डिवाइड करता हूँ। एक क्वेश्चन होता है जो कि काफ़ी सिंपल होता है, जैसे कि मान लीजिए सूरत स्प्लिट कब हुआ था। सूरत स्प्लिट कब हुआ था? 1907। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को जो है गलत करते हैं तो बहुत हद तक चांस है कि आप जो है रेस से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है जो जनरल क्वेश्चन होता है। जनरल क्वेश्चन होता है कि वो अदर स्टेट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। पीसीएस में वो काफ़ी हद तक क्वेश्चंस आते रहते हैं, लेकिन हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बुक से एक दो बुक से ही रहते हैं अटैच, तो उसमें हम लोगों को वो चीज़ें पता नहीं चलती। उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, तो वो क्वेश्चंस हम ले आएंगे आपके लिए। वो क्वेश्चन आप अगर सही करते हो तो वो क्वेश्चन सही करने के बाद आप बाकी लोगों से लीड कर ले लेते हो। तीसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ऐसे क्वेश्चन की टीचर्स का अपना खुद का एक चॉइस होता है। उनको एक खुद की एक पसंदीदा बुक्स होती है। जैसे कुछ ज़्यादातर टीचर्स की जो पसंदीदा किताब है वो है बिपिन चंद्रा या सुमित सरकार। तो खासकर सुमित सरकार से हमने देखा है कि इन सब एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रखे जाते हैं। तो टेंशन मत लीजिए, वो भी सुमित सरकार को भी यहाँ पे कवर किया गया है। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको यहाँ पे लाया गया है। और चौथे टाइप का क्वेश्चन ये होता है कि टीचर इसलिए बनाता ही है कि जो है स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाए, गलत हो जाए। तो दोस्तों, पहला जो क्लास है क्वेश्चन का, उसको गलत नहीं करना है। उसको गलत करने के बाद जो है बहुत ज़्यादा चांसेज हो जाते हैं कि आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हो। लेकिन जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है वो आपको लीड दे देता है। लीड दे देता है मतलब कि जो एक बुक पर्टिकुलर बुक से पढ़ता है या एनसीईआरटी से पढ़ता है, वो उस टाइप के क्वेश्चंस को सही नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ले आते हैं कि गांधी जी सबसे पहली बार कांग्रेस सेक्शन में कहाँ पार्टिसिपेट किए थे। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, मे भी स्पेक्ट्रम में मिल जाए। या गवर्नर जनरल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, तो वो क्वेश्चंस को भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। तीसरे टाइप का क्वेश्चन सही करने के लिए वो आपकी किस्मत है। अगर हमने पढ़ाया बिपिन चंद्र या सुमित सरकार, या आपने पढ़ा हुआ है, आपको मिल गई, एएल बसम हो गया, आपको अगर उसमें से मिल गया, आपने सही कर दिया, तो आपके ऊपर भगवान का हाथ है। और चौथे टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो किस्मत के ही ऊपर है। अगर वो आपने सही कर दिया तो आपके ऊपर भगवान का हाथ है। आप जो है हिस्ट्री में काफ़ी लोगों से काफ़ी ज़्यादा लीड ले लेंगे। लेकिन अपने को एक एवरेज स्टूडेंट को लेकर चलना है, तो एवरेज स्टूडेंट कितना मैक्सिमाइज कर सकता है अपना एफर्ट, तो हम उसको ध्यान में देंगे। तो ये हो गया सिलेबस जो है उसका ब्रेकअप।
तो आपने इसको देख ही लिया। अब आप से उम्मीद करता हूँ कि एक बार आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो है बहुत ही अच्छे से देख लें, जो कि सर ने यहाँ पे सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराए हैं। पीडीएफ शायद आप लोगों को मिल गई होगी। तो अब हम लोगों के लेक्चर तो 1 तारीख से शुरू होंगे, तब तक आप लोगों को करना क्या है? तब तक मैं आप लोगों से एक उम्मीद करता हूँ कि जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी है उसको वापस एक बार पढ़ लीजिए, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो वापस उसको एक बार पढ़ लें। लिंक जो है एनसीईआरटी बुक का कमेंट सेक्शन में या डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो एक रीडिंग मार लें, और जिन्होंने स्पेक्ट्रम या कोई और किताब पढ़ी है उनके लिए ठीक है, नहीं याद है उनको थोड़ा बहुत तो उसको वापस देख लें। क्योंकि दोस्तों जब यहाँ पढ़ाया जाएगा, मैं मुश्किल से 12-13 घंटे का लेक्चर लूँगा। 12-13 घंटे ही मैं आपसे 6 महीने में मांग रहा हूँ, 12-13 घंटे ही आप मुझे दे दीजिए। तो उसमें मैं आपको एक बेस तय की उम्मीद करता हूँ। जैसे मतलब ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी भी टॉपिक में बहुत डीप तक जानते हो। जैसे मान लीजिए आप नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को थोड़ा बहुत जानते हैं कि ये कुछ हुआ था, तो वो उसके बाद वो जो है मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, वो बेस के ऊपर स्ट्रक्चर मैं बना दूंगा। और कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, कोई भी चीज़ें उसमें नहीं छोड़ूंगा। बस आपको एक फ्रेमवर्क आना चाहिए कि हाँ 1850 से लेकर 1947 तक कुछ कुछ हुआ था, क्या हुआ था वो बस जानते रहिए। बाकी कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों मैं दे दूंगा, ठीक है? तो उतना ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ नोट्स बनाने को बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि नोट्स बिना बनाए जो है सब भूल जाएंगे, कोई चीज़ काम नहीं। क्योंकि एग्ज़ाम आज नहीं, आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में पहली डेट है। कोरोना वायरस के कारण में भी वो आगे शिफ्ट हो जाए, क्योंकि सारे शेड्यूल जो है फिर से 3 मई के बाद यूपीएससी बताएगा। तो इसलिए आप नोट्स ज़रूर बनाएं। नोट्स इस कैसे बनाना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम आपको लास्ट तक पीडीएफ देंगे। पीडीएफ देखिए, हमारी यही पीडीएफ जो है केवल इंट्रोडक्शन की पीडीएफ है, कितनी बड़ी हो गई है। ऐसे अगर लास्ट तक चलिएगा तो कम से कम 150 पेजेस की पीडीएफ हो जाएगी। तो उसमें आप लोगों को क्या होगा, उसमें आप लोगों को इनर्सिया होगा रिवीजन में, आप रिवाइज नहीं करेंगे। प्लस उसमें 80% चीज़ें आती रहती हैं, 20% चीज़ें नहीं आती हैं, तो वो 80% मान के आप 20% भी भूल जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए, वन लाइनर नोट्स बनाइए। वन लाइनर नोट्स में मान लीजिए अपने अपने अकॉर्डिंग बनाइए, अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बनाइए। जैसे कुछ लोगों को याद नहीं होता है, मतलब मान लीजिए कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था या 1919 में, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन में डिफरेंस क्या है। तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए। मान लीजिए आपको नहीं आता है तो आप उसको वन लाइनर लिख लीजिए, क्योंकि आपको इसमें शर्म नहीं करना है यार कि मुझे ये नहीं आता। ये शर्म करके एग्जाम में गलत कर दीजिए, उससे बेटर आप उसको याद करके एग्जाम में सही कर दीजिए। तो आप अच्छे से उसको करिए, आप उसको बनाइए वन लाइनर। और जो चीज़ें आपको आती हैं उसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि आप बीच बीच में तो पीडीएफ एटलीस्ट एक नज़र मार लीजिएगा हर हफ्ते में या महीने में एक बार। बाकी जो आप अपने नोट्स बनाए, जो आपको चीज़ें नहीं आती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो नई चीज़ें मिल रही हैं, जैसे मान लीजिए नई चीज़ों में मैंने फेमिन कमीशन बनाया, तो उसमें सारे कमीशंस के नाम बताऊंगा, तो उसको आप देख लीजिए। मान लीजिए आप वन लाइनर नोट्स बनाए, वन लाइनर नोट्स आप अगर बनाओगे तो 10 से 12 पेज या 15 या 20 पेज से ज़्यादा नहीं जाएगा। 20 पेज अगर आप बना लिए हो, आप उसको अल्टरनेट डेज पे या वीकली रिवाइज करते हो तो आप कई बार रिवाइज कर लोगे। वो चीज़ें आपको बिना ऑप्शन के भी हमेशा याद आएंगी और वो सही हो जाएंगी। इसलिए नोट्स वाला काम हमेशा करिएगा। आप अपनी स्ट्रेंथ के और अपनी वीकनेस को जानते हुए नोट्स बनाइएगा। और हिस्ट्री बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, आपको 10 जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके काम की जितनी चीज़ें हैं यहाँ पे ला रहे हैं, बस हाँ आपको बेसिक थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसको मान सकते हैं कि आपका जो नॉलेज है हम इनरिच करेंगे। और आप मान लीजिए 10-15 किताबों से जा रहे हो, इतना बोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आप गए, अगर आप उसके बावजूद भी गलत कर दिए तो आपको कोई फ़ायदा नहीं ना। आपको ज्ञानी तो नहीं बनना है। ज्ञानी बनने के लिए आप टीचर्स को छोड़ दीजिए, वो 10-15 किताबें पढ़ लेंगे, लेकिन आपको क्या है, थोड़ा सा पढ़ना है, सिलेबस से स्टिक होकर पढ़ना है, सिलेबस से ट्यून रहना है, हमसे ट्यून रहना है, उसके बाद सिलेक्शन लेना है और जाना है, नौकरी करना है। ये सब मत करिए कि आपको बहुत ज्ञान लेना है। तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। सिलेबस जो है हम एक एक सिलेबस ढंग से कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई पार्ट स्किप करेंगे जल्दबाजी। 12 घंटे मैं आपसे बोल रहा हूँ तो 12 घंटे का मतलब ये नहीं है कि हम आपको जल्दी जल्दी पढ़ा के छोड़ देंगे। सब चीज़ आपको पढ़ाएंगे, लेकिन ये है कि काम की चीज़ें ही रहेंगी। ऐसा नहीं है कि अब मैं किसी चीज़ में अनवरुद्दीन, चंदा साहब और नासिर जंग, मुजफ्फर जंग इसमें घुस गया, किसी भी युद्ध वार में घुस गया तो उसको आपको 1 घंटे बता रहा हूँ। कोई भी
चीज़ हो गया तो उसको आप मैप में दिखा रहे हो, तो ये सब करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमको रटना है, कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन सही करना है, उसके बाद हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, सिलेबस काफ़ी है, उस पर भी ध्यान देना है। 15 क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप इसको ढंग से कर लोगे तो 10 से 12 क्वेश्चन के करीब सही कर दोगे। 100% क्वेश्चन सही करना बहुत ही टफ बात होती है। तो लेकिन ये 12 क्वेश्चन जो है आपको काफ़ी लोगों से लीड दिलवा लेंगे, तो उसको ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ ये चीज़ देखते रहिएगा और भी सब्जेक्ट्स कैसे चल रहे हैं, लेबर लॉज हो गया, इंट आईआर हो गया, वो सब भी साथ साथ करिएगा। लेकिन हिस्ट्री को कभी वीक मत बनाइएगा अपना, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी हद तक स्टैटिक है। बाकी सब तो इतने डायनेमिक है, हो सकता है आप गलत कर दो या हो सकता है जो पढ़ा है क्वेश्चन ना मिले, लेकिन इसमें पढ़ाया क्वेश्चन ही आएगा, इसलिए इसको इम्पोर्टेंस दीजिएगा। 15 क्वेश्चन बहुत होते हैं 120 में, हिस्ट्री 15 क्वेश्चन। आप मेरे विश्वास मानिए, अगर आप ढंग से पढ़े हैं तो 10 क्वेश्चन के करीब तक सही कर ही सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, एक बार पढ़िए। हम आपके लिए लेक्चर लाना शुरू करेंगे, जो जो यहाँ पे दिया हुआ है हम इसी कोशिश करेंगे, इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ाना शुरू करें। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ट्राइबल अपराइजिंग हम आसपास पढ़ाएंगे। उसके बाद जो है वायसराय पढ़ा देंगे। वायसराय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये आपको एक तरीके से पूरी हिस्ट्री का रिवीजन करवा देता है। इसमें क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे कि पहला वायसराय कौन आया, दूसरा वायसराय कौन आया और उसके टाइम में मेन इवेंट क्या हुआ। तो उसमें एक तरीके से आप वायसराय की देन जो है, मतलब उनका जो अचीवमेंट्स है वो भी जो आप जान जाएंगे, साथ साथ सीक्वेंस क्या चल रहा है वो भी आप अच्छे से जान लेंगे। तो अच्छे से करते हैं, तैयार रहिएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है, धन्यवाद।